अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। स्प्रिंग 2026 फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स अब आपके सामने हैं। डेट शीट आ चुकी है, बना लें अगर किसी ने अभी तक नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज़रूरी काम है। और इसके बाद दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है तैयारी की। 20 जुलाई आज हो चुकी है, 27 को पेपर हैं। और इसी तरीके से अगर आपको पहला पेपर को स्टार्ट करता है 27 को, तो उसके पास 6 दिन बाकी हैं। इस दफ़ा काफ़ी लंबी डेट शीट है, तो अगर आप एक एक दिन के वक्फे से भी रखते हैं तो रख सकते हैं और आसानी से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आखिर तैयारी की कैसे की जाए। आप जब जाते हैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, तो वहाँ पे स्टूडेंट मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशन कर रहे होते हैं। और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी अपने एलएमएस को फॉलो करें और वहाँ पे जो टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको कभी देखें। बहुत कम मेरे हिसाब से। तो मोस्टली ये होता है कि ग्रुपों में स्टूडेंट की सुनता है, टीचर की बात नहीं सुन रहा होता, जो बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं आपके लिए। आपको सिलेबस बता रहे हैं, आपको सारा कुछ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसे तैयारी करनी है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेरे पास तो लोग रब्ता करते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं तो 4-4 5-5 सेमेस्टर हो चुके हैं, सीजीपीए इतना लो के साथ चल रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन अपनी वो हैबिट है वो नहीं बदल रहे। अब ये पता नहीं कि भाई उनको पता ही नहीं है कि असल चीज़ क्या है। तो वो ये कमेंट भी करते हैं कि जी यूट्यूब के ऊपर जो शार्ट लेक्चर्स हैं वो नहीं मिल रहे, या पुराने पेपर नहीं मिल रहे। मतलब शायद यही उन्होंने सोचा हुआ है कि जी शॉर्ट लेक्चर सुनेंगे या पास्ट पेपर देखेंगे तो उनकी तैयारी हो जाए। असल चीज़ जो है जिससे पेपर बनाया जाता है वो उसकी तरफ आते ही नहीं है। ठीक है, और हैरानी होती है मुझे कि भाई इतने सेमेस्टर गुजारने के बाद आखिर समझ क्यों नहीं आई, क्यों आखिर इतना तजर्बा नहीं हुआ कि भाई हम गलत चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, ये चीज़ हमें पास नहीं कर सकती। अगर पास करे भी तो बिल्कुल इतने डाउन ग्रेड के साथ वो पास करेगी कि आपका सीजीपीए आपको परेशान करेगा। ठीक है, अगर आप डी ग्रेड में सब्जेक्ट पास करते हैं या सारा सेमेस्टर भी पास हो गया तो वो तो आपका सीजीपीए बड़ा डाउन होगा, तो क्या करेंगे। अच्छा, अब जो पेपर आपके सामने है ना, मैंने इसलिए लिखा कि भाई दूसरों के तजर्बे मत चलो, नुकसान होता है। अब जो आपके सामने, ठीक है, आपने मिड में जो भी कर लिया करना था आपने कर चुके हैं, पेपर भी हो चुका, असाइनमेंट कोई सब कुछ हो चुकी हैं। अब आ चुके हैं फाइनल एग्ज़ाम इस एरिया के पास। इस एरिया में अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, वही तजर्बे दोहराएंगे जिसमें आप बड़ी मुश्किल से थोड़े से नंबर लेकर 8-9 नंबर लेकर पास हुए हैं मिड में, तो फिर अगले एरिया में फाइनल टर्म में अगर सेम प्रैक्टिस आप रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है आपका सेमेस्टर को क्लियर करना। या अगर क्लियर हो भी जाता तो बहुत ही लोएस्ट ग्रेड के साथ आप पास करेंगे। तो मैं नहीं चाहता आप ऐसे करें। तो अब आपने करना क्या है, सारा कुछ छोड़े। मैं आपको बार बार चीज़ें बताता हूँ कि भाई सिर्फ पास्ट पेपर, शॉर्ट लेक्चर्स या इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो पहले से ही शॉर्ट है। अब एक पूरा सिलेबस आपको दिया जाता है, उसमें से एमसीक्यूज़ बनने हैं और सारा कुछ बनना है। लेकिन आप क्या करते हैं कि वो पहले जिसमें से बननी है उसको भी शार्ट किया हुआ है। अब वो शार्ट लेक्चर जो हैं वो क्या आप मुझे बताएंगे, क्या कोई किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुए हैं या किसने बनाया। आप में से ही स्टूडेंट हैं जिनको लगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे करके शॉर्ट लेक्चर्स बना दिया, यूट्यूब पे डाल दिया और वो चीज़ें चल रही हैं। और कोई पास हो गया, कोई पास ना हुआ, तो बनाने वाले का कसूर तो नहीं होता ना। अब जिसने करना है, जो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये मसला है। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए, आपके पास दिन काफ़ी हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल में 2 से 3 दफ़ा अगर आप एक सिलेबस को पढ़ लेंगे तो कंटिन्यूसली, ठीक है, तो आप उसमें से अब इस लेवल के ऊपर आ चुके हैं, इतना आपका जो माइंड है वो शार्प हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, आप आसानी के साथ इसको पास कर सकते हैं। अब करना क्या है, हर चीज़ आपके सामने आ चुकी है। लास्ट डे मैंने वीडियो बनाई थी कि अभी तक सिलेबस शेयर नहीं हुआ था, लेकिन अब सिलेबस भी आपके सामने आना शुरू हो चुका है। यही एलएमएस मैंने खोला था, तो अब तब जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट लेसन जो हमारा सब्जेक्ट है देख लेते हैं, फाइनल टर्म एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। ठीक है, सीधी सी बात, 19 से 45 लेसन तक उन्होंने बता दिया कि आपका सिलेबस है। अब ज़रूरत ही नहीं है कि आप पास पेपर ढूंढें, शॉर्ट लेक्चर्स को देखें या कुछ भी करें। ठीक है, तो आप सीधा सीधा हैंड आउट इसका डाउनलोड करें और उसको पढ़ना शुरू कर दें।
अगर, क्योंकि अब आप तजर्बे नहीं कर सकते। अगर वही स्ट्रेटजी रखेंगे जो पुराने मिड टर्म में आपने औखे सौखे करके को पास शास कर लिया है, तो फिर ये वाली जो चीज़ है ना यहाँ पे नहीं होने वाली। तो इसलिए अब जेन्युइन जो चीज़ है उसके ऊपर वापस आ जाएं, और उसके मुताबिक ये आपको पता है कि 60% इसका वेटेज है, तो 60% में जितना अच्छा होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मिड तक तो वैसे 20% होता है, 20%, 100 में से 20% तो बिल्कुल नॉर्मल सा है। और देखें आप पास भी हो गए, तो अब 60% ऐड होना है और बड़ा मैच आपके सामने है। मैं हमेशा मैच कहता हूँ इसको। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है कि यहाँ ये वाला जो टारगेट है उसकी तरफ आप जाएं, क्योंकि इसमें से 50% आपने गेन करने हैं। ये सारी चीज़ें पहले से आपको पता है और अब नई नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन की तादाद आपको पता चल गई, सारा कुछ है। अब शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन ये क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको पता है, आप ये कर चुके हैं, आप मिड में से गुजर चुके हैं। अगर आप नए स्टूडेंट भी हैं, पहला सेमेस्टर है आपका, फिर भी आप मिड टर्म करके इन चीज़ों को जान चुके हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि आप, जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, आपने जो है अब तजर्बे नहीं करने, ठीक है। और ग्रुप्स में जो शेयरिंग की जाती है मुख्तलिफ पुरानी फ़ाइलें शाइलें, वो आखिर में कहीं जाके अगर ज़रूरत पड़ती है तो देख लें, अदरवाइज़ वो सारा कुछ तो कहाँ से बना होता है, आपके हैंड आउट से। अब यहाँ पे MGT 201 है, बताया गया है कि 7 से लेकर 13 मॉड्यूल्स आपके शामिल हैं। तो फिर इसी में से ही MCQs बने जो शेयर होते जा रहे हैं बार बार। और यूनिवर्सिटी को इतनी मतलब वो तो नहीं है ना कि भाई उसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, हर दफ़ा ही नए क्वेश्चन आते हैं, तो फिर पिछले पढ़ के कोई आखिर पास क्यों नहीं होता? क्या हो सकता है किसी का तुक्का लग भी जाए? तो अब मुझे बताएंगे, एक बंदे ने पढ़ी है, हैंडआउट्स उसका रीड किया है, दूसरे ने सिर्फ शॉर्ट पेपर्स या पास्ट पेपर देखे हैं, तो चांसेस किसके हैं? शॉर्ट पेपर्स या पास्ट पेपर? तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से ही मार्केट में चल रही हैं, तो यूनिवर्सिटी को भी पता है कि ये डाटा आउट हो चुका है। तो यूनिवर्सिटी क्यों वो ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करेगी जो पहले से बार बार आए जा रहे हैं। और स्टूडेंट तो जाहिर है एग्ज़ाम लेना है आपका, तो कैसे हो सकता है? ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यही है जो रियल चीज़ें हैं कि भैया आप ने हैंडआउट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है। हैंडआउट्स सारे के सारे हर किसी के अपने LMS में अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखें तो मॉड्यूल्स की शेप में अवेलेबल हैं, तो हर चीज़ पड़ी हुई है, हर किसी के LMS में अवेलेबल है। आपने जस्ट डाउनलोड करना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। फॉर सपोज अगर हम इसका देखें, यहाँ पे सिलेबस आ चुका है, ठीक है। अब ख़त्म कर रहे हैं वीडियो, जो बताना था मैं आपको बता चुका हूँ। और सीधी सी बात है कि अगर आप हैंडआउट्स को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप खुद ज़िम्मेदार हैं उन सारी चीज़ों के जो अभी आपके सामने खुदा न खास्ता आ सकती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आपने इसी को ही पढ़ना है जो आपके हैंडआउट्स हैं। ये हैंडआउट्स यहाँ पे देखें, MGT हर चीज़ के पड़े हुए हैं। कोई अगर कहे मुझे हैंडआउट्स नहीं मिल रहे, अक्सर ये पूछ रहे होते हैं कि जी हैंडआउट सेंड कर दें, हैंडआउट्स भेज दें, मिल नहीं रहे। तो ये सब कुछ तो आपके LMS में अवेलेबल है। अगर किसी का कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, मतलब हैंडआउट्स नहीं मिल रहा, तो आप टीचर को लिखें कि भाई इसका हैंडआउट्स नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है कि भाई रीडिंग मटेरियल ना हो। अगर रीडिंग नहीं होगा तो वीडियोस की शेप में होगा, वीडियोस नहीं है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि PPTs पड़ी होती हैं। PPTs का मतलब है पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, जो प्रेजेंटेशन बनी होती है वो पहले से रेडी फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। तो आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें BNK 603 की पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं। अगर हम इसको डाउनलोड करें और यहाँ पे जल्दी जल्दी अगर डाउनलोड हो जाए, हैंडआउट पावर पॉइंट्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें आपने उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। यानी किसी ना किसी तरह से यूनिवर्सिटी ने आपको हर चीज़ वो दी हुई है जो ज़रूरी है। तो अब आपके ऊपर है कि सही चीज़ के ऊपर आएँ और उसको फॉलो करें। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपने पैसे का जो है उसकी वैल्यू जानेंगे कि आप जो पैसे लगा रहे हैं वो इसलिए नहीं लगा रहे कि आप अपनी स्टडी को तजर्बात में गुजार दें और जो है उसके बाद कोई सब्जेक्ट पास हो गया, कोई नहीं हुआ, कोई इस तरह करके आप गुजारें। तो ये चीज़ ज़रा समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आप कुछ भी मार्केट से लेना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप ये नहीं करेंगे कि आप वहाँ पैसे आपके ज़ाया हों और वो कुछ आपको ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें पकड़ा दें कि भाई ये ले जाओ। तो आप यकीनन उससे बात करेंगे कि भाई मैंने आपको पूरे पैसे दिए हैं, तो फिर आप मुझे ऐसी चीज़ें क्यों दे रहे हो?
अब यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल देने का मकसद क्या है, अभी आप पैसे तो यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, तो क्या उसके बदले में सही स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ भी रहे हो या बस तजर्बात कर रहे हो, तब आपके ऊपर है। फाइनल टर्म सामने है, दुआएं आपके लिए, लेकिन ज़रूरी है कि मेहनत सही तरीके से की जाए और फिर दुआ की जाए। अब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम दुआ करने का कोई लॉजिकली बनता नहीं है कि हम मेहनत भी ना करें और दुआ भी करें कि या अल्लाह पास कर दें, तो वो करेंगे लाजमी, लेकिन उसी, आपको पता है कि आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है, कल इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो कोशिश करें और सही तरीके से कोशिश करें बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजें। खुदा हाफ़िज़।